नमस्कार साथियों, गुरमत काव्य नाल जुड़े हुए प्रश्नों का एक होर नवा एपीसोड लैके हाज़र होया हाँ। इस तो पहले आपां दो भागों के अंदर गुरमत काव्य नाल जुड़े हुए प्रश्न देख चुके हाँ। खास तौर पर ये प्रश्न ने जिहड़े उन्हां इम्तिहानां दे लई ने जिन्हां दे अंदर गुरमत काव्य का एक टॉपिक सिलेबस के अंदर पूछा जाता है। जां फिर इस तो इलावा आपां जेकर गल करिए तो लैक्चरर असामियां दे लई ਤੇ पंजाब के अंदर चल रही मास्टर कैडर की रिक्वायरमेंट के लिए UGC नैट ते ਜਾਂ फिर PPSC UPSC RPSC के इम्तिहानों के अंदर पूछे जाने वाले पंजाबी विषय के तौर पर एक महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। तो आओ साथियों देखते हैं अज फिर कुछ होर नवे प्रश्न जिन्हां दा संबंध गुरमत काव्य के नाल है। इस तो पिछली क्लास के अंदर आप 77 प्रश्न देख चुके हाँ तो अज आप 78वें प्रश्न तो देखने ने। ये प्रश्न आपनू पेश करने का मेरा उद्देश्य है जिहड़ा वो पंजाबी विषय की प्रैक्टिस करने के लिए है, ताकि आप इन्हां टॉपिक के नाल जुड़ के इन्हां प्रश्नों के नाल जुड़े रह सकीए तो अपने आप नू इन्हां प्रश्नों के नाल जोड़ के अपडेट करते रहिए। तो आओ साथियों देखते हैं प्रश्न नंबर 78। अपने को प्रश्न आ जाता है साथियों कि मेहरबान साहब मेहरबान किस गुरु का शब्द है। यानी मेहरबान साहब यह जोड़ा बाणी के अंदर शब्द मिलता है, ये अंदर मेहरबान किस गुरु का यह शब्द है। तो वह आ जाता है साथियों गुरु अर्जन देव जी का। ये शब्द किसका है, वह है गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। फिर अगला प्रश्न है अपने को, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कदों होया। ये तो आप सबनों पता ही होएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कदों होया। ये साथियों 15 सितंबर 1604 ईस्वी को गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होया सी। यानी इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश श्री दरबार साहिब विखे किया गया। तो इसके जोड़े पहले पाठी सन वो बाबा बुढ़ा जी सन। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न जो आ जाता है साथियों वो 80 नंबर प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह की रचना किस राग विच की। साथियों बाणी के अंदर आपां नूं दो 12 माह मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। एक तो गुरु अर्जन देव जी का तो दूसरा गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी का जो 12 माह है वो तुखारी के अंदर है, तो गुरु अर्जन देव जी का 12 माह है जिहड़ा उसका राग माझ है। यानी गुरु अर्जन देव जी द्वारा जो 12 माह रचा गया उस माझ राग के अंदर रचा गया है। फिर 81 नंबर प्रश्न है, केड़ी जन्म साखी सब तो प्राचीन है। यानी सब तो प्राचीन जन्म साखी दसनी है। तो इन्हां दे अंदरों जेकर गल करिए तो मेहरबान वाली जन्म साखी, आदि साखियां, भाई बाले वाली जन्म साखियां तो भी पुरानी जिहड़ी जन्म साखी है वो लिया जाता है पुरातन जन्म साखी का नाम। यानी पुरातन जन्म साखी है जिहड़ी साखियां दे अंदरों सब तो पुरानी जन्म साखी है। पुरातन जन्म साखी इसका नाम भी है। इस जन्म साखी का नाम भी पुरातन जन्म साखी ही है। तो यह सब तो प्राचीन मनी जाती है। फिर इस तो बाद अपने को अगला जो प्रश्न आ गया साथियों वह 82 नंबर प्रश्न है। ये अंदर आपां पूछा गया है कि गुरमत कावी धारा ते भगती कावी धारा विच अंतर। यानी गुरमत कावी धारा ते भगती कावी धारा है, दोनों के अंदर अंतर किस चीज़ का है। तो साथियों वो अंतर जिहड़ा आ जाता है वो भाषा ते दर्शन के तौर पर आ जाता है। गुरमत कावी धारा ते भगती कावी धारा नूं निखेड़न वाले जिहड़े आधार ने वो एक तो भाषा है तो दूसरा दर्शन है। भाषा ते दर्शन आप कह सकते हैं गुरमत ते भगती कावी धारा नूं निखेड़न वाले ने। फिर अगला प्रश्न अपने को 83 नंबर आ जाता है साथियों। इस दे अंदर पूछा गया कि गुरमत कावी धारा सब तो वधेरे बल किस गल उत्ते दिंदी है। यानी गुरमत कावी धारा सब तो ज़्यादा जिहड़ा बल है वो किस गल दे उपर दिंदी है। वो ब्रह्म दे स्वरूप दे उपर दिंदी है, वो माया दे त्याग दे बारे भी दिंदी है, तो इस तो अलावा साथियों वो सृष्टि की उत्पत्ति के उपर भी जोर दिंदी है। यानी ये सारे ही आप कह सकते हैं सृष्टि की उत्पत्ति के उपर, ब्रह्म के उपर, ये सारिया गलों के उपर जी गुरमत कावी धारा है वो बल दिंदी है। यानी इस दे वल प्रभाव रहता है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला क्वेश्चन आ गया बहुत ही सरल है।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि गुरु नानक देव जी का जन्म, ये आप सब नूं पता ही होएगा, बिल्कुल सरल जिहा प्रश्न है। गुरु नानक देव जी नाल जुड़िया होया 1469 ईस्वी है। गुरु नानक देव जी के जीवन, बाणियां ते होर इन्हां दे संबंधित जानकारी वाले आपनूं वीडियो इस चैनल के उपर अवेलेबल करवाए गए ने। उत्थे इन्हां दे बारे, बाणी धारा के बारे, इन्हां दे कारजां के बारे, बचपन के बारे, उदासियां के बारे संपूर्ण जानकारी दी हुई है, वो जाके तुसीं देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न आ जाता है अपने कोल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब नामी पवित्र बीड़ तैयार करन लग्या कितना समा लग्या। यानी गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी नामी बीड़ है वो तैयार करन दे अंदर टाइम कितना लग्या। तो साथियों उहदे लई अपने कोल राइट विकल्प ऊड़ा नंबर है। ये कारज 1601 के अंदर आरंभ होया ते 1604 तक संपादन कला है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब की, जिसका कि उस वेले नाम आदि ग्रंथ सी, वो कारज चलदा रहा। गुरु अर्जन देव जी ने यह कारज संपूर्ण करवाया सी। गुरु अर्जन देव जी की ही रहनुमाई हेठ यह कारज पूरा होया। फिर इस तो बाद अपने को अगला जिहड़ा प्रश्न आ जाता है साथियों, वो 86 नंबर है। गुरु अर्जन देव जी की शाहकार रचना किहड़ी है। शाहकार यानी उन्होंने सब तो अमीर रचना कही जा सकती है। तो साथियों आप सबनों पता ही होएगा, बिल्कुल सरल जा उत्तर है सुखमनी साहिब है, जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी की शाहकार रचना है। सुखमनी साहिब का पाठ सिख संगतां ने जिहड़ियां बड़ी ही शरधा दे नाल करदियां ने, बड़ियां ही आसां दे नाल करदियां ने। फिर अगे 83 नंबर प्रश्न है, सुखमनी दे अर्थ भरपूर विषयां दा अंश। सुखमनी यानी सुखमनी साहिब है जिहड़ी, उसके अर्थ भरपूर विषयां दा अंश है जिहड़ा, वो आपां की कह सकते हैं। तो उहदे लई साथियों अपने कोल ये सारे विकल्प ही ठीक ने। यानी इहदा अर्थ आपां ये भी लै सकते हैं कि शांति का समुंदर है, ये भी कह सकते हैं आपां कि आशावादी रचना है, तो ये भी कह सकते हैं कि जेतू मनुख की संतुष्टता का निरूपण है। यानी ये कहिए कि सुखमनी साहब जो गुरु अर्जन देव जी की बाणी है, इस दे नाल जिथे आपां नूं एक सुख चैन मिलता है, उत्थे उम्मीदां भी जागदियां ने, ते किते न किते एक मनुखी विचारधारा है उहदी संतुष्टता का प्रमाण भी है। बहुत वड्डी उसनूं एक जित की अनुभूति कराउण वाली सुखमनी साहिब है। इसे लई सिख संगतां दे अंदर बड़ी ही शरधा दे नाल सुखमनी साहिब का पाठ किया जाता है। फिर अगला जिहड़ा अपने कोल साथियों प्रश्न आ जाता है, वो आ जाता है 88 नंबर क्वेश्चन है, भाई गुरदास जी ने ब्रज भाषा विच किन्ने कवित ते सवैये रचे। भाई गुरदास जी ने ब्रज भाषा विच किन्ने कवित ते सवैये रचे। तो साथियों उन्हां दी गिणती 500 सी। जो भाई गुरदास जी ने ब्रज भाषा के अंदर सवैये ते कवित रचे ने, तो उन्हां दी गिणती अपने को 500 के करीब आ जाती है। फिर अपने को इस तो बाद 89 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ਇਹਦੇ अंदर पूछा गया है कि गुरु अर्जन देव जी ने बाणी की रचना करते समय किहड़ियां भाषावां वरतियां। गुरु अर्जन देव जी ने बाणी की रचना करते समय किहड़ियां भाषा की वरतों की। तो साथियों सारियां ही भाषावां की वरतों की सी। आप जी ने फारसी भी वरती है, लहंदी भी वरती है, ब्रिज भी आई है, मुल्तानी की भी वरतों हुई है। इस तो अलावा संस्कृत, गाथा, केंद्री पंजाबी, ये सारियां ही जिहड़ियां भाषावां ने गुरु ग्रंथ साहिब दीयां भाषावां असीं कह सकते हाँ। उस दे अंदर इन्हां भाषावां नूं भी शामिल किया गया। फिर इस तो बाद अपने को 90 नंबर प्रश्न आ जाता है, गुरमत सिद्धांतां दा व्याख्याकार। बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों, गुरमुख सिद्धांतां दा व्याख्याकार किसनूं कहा गया। आप सबनूं पता ही होएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़ा लेखन कारज है वो भाई गुरदास जी ने किया। तो जो भाई गुरदास जी ने किया तो आपनूं इसका डूंगा ज्ञान भी सी, इसलिए आपनूं ही गुरु ग्रंथ साहिब का एक व्याख्याकार भी मन्निया जाता है। यानी इसका राइट विकल्प है जिहड़ा वो अपने कोल भाई गुरदास जी हो जाएगा। फिर इस तो बाद अपने को जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है वो है 91 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, गुरु नानक देव जी ने 12वां तुखारी विच किहड़ा रस वरत्या।
गुरु नानक देव जी ने 12ਵਾਂ तुखारी विच किहड़ा रस वरत्या। इत्थे रस पूछा गया है साथियों। तो गुरु नानक देव जी की रची हुई 12ਵਾਂ जो तुखारी राग के अंदर आपां नूं मिलता है, तो उस दे अंदर आपां नूं श्रृंगार रस की वरतों गुरु साहब ने की है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं आपां। हेठ लिखिया विचों गुरु अर्जन देव जी नूं किस दा मान प्राप्त है, यानी इन्हां दे अंदरों गुरु अर्जन देव जी नूं किस दा मान प्राप्त है। तो इस दे अंदर ये सारे ही विकल्प ठीक आ जाते हैं। महान उसरिए आ जाते हैं, प्रथम संपादक आ जाते हैं, तो आलोचक ने। उन्हां सब का जिहड़ा मान है वो गुरु अर्जन देव जी नूं प्राप्त है। फिर इस तो बाद अपने को जो नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है 93 नंबर क्वेश्चन है। तो ये अंदर आपां नूं पूछा गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की हस्त यानी हत्थां नाल जिहड़ी लिखत है रचना किस द्वारा की जा रही है, यानी गुरु ग्रंथ साहब की हस्त लिखत रचना किस द्वारा की जा रही है। तो यह प्रश्न है जिहड़ा वो आधुनिकता के दायरे के अंदर लिया के लिखा गया है। तो यह कार्य है साथियों वो सिख गुरमीत सिंह जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की हस्त लिखत है जिहड़ी वो तैयार की जा रही है, यानी हत्थ नाल लिखत दा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब वो तैयार किया जा रहा है, वो हैं सिख गुरमीत सिंह जी। फिर इस तो बाद 94 नंबर आ जाता है। गुरमीत सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कदों तो लिख रहा है, यानी गुरमीत सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब लिखण का कार्य कदों तो आरंभ किया हुआ है। तो साथियों ये आपने कार्य जो उलीकिया सी वो 7 मई 2004 तो शुरू किया सी। गुरमीत सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब नूं हस्त लिखण का कार्य सी जिहड़ा वो 7 मई 2004 नूं आरंभ किया सी, जो जारी है। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन जो आ जाता है, गुरमीत सिंह कित्थों का निवासी है, क्योंकि एडा अगर वधिया चंगेरा कार्य करेगा तो उस नाल संबंधित प्रश्नों को देखना बनता है। तो साथियों गुरमीत सिंह है जिहड़ा वो अंमृतसर का निवासी है, अंमृतसर का रहने वाला है। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट जो क्वेश्चन आ जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 33 बार किस शब्द का प्रयोग होया है, यानी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 33 बार किहड़ा शब्द वरत्या गया है। तो वो इन्हां दे अंदरों जो आप देखते हैं साथियों तो वह आ जाता है गुर प्रसाद शब्द आ जाता है, जिहड़ा 33 बार गुरु ग्रंथ साहब के अंदर वरत्या गया है, यानी वो किहड़ा शब्द है गुर प्रसाद। ये शब्द है जिहड़ा ये 33 बार वरत्या गया है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया अपने को, श्री गुरु ग्रंथ साहब विच कुल धुनियां। साथियों गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कुल कितनियां धुनियां हैं। तो धुनियां की जो आप गल करते हैं तो साथियों वो आ जांदियां ने 9 धुनियां, यानी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कितनियां धुनियां ने वो आपां नूं 9 धुनियां मिलदियां ने। फिर इस तो बाद अपने को अगला प्रश्न आ जाता है कि 5763 यानी 5763 श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज किस कावी रूप की गिनती है, यानी जिहड़ा यह आंकड़ा आ जाता है 5763 गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये दर्ज किहड़ी बाणी है, किहड़ा कावी रूप आप कह सकते हैं। तो साथियों उसकी जो आप गल करते हैं ये सारे ही 5763 के आंकड़े ने, जिहदे अंदर शब्द आ जाते हैं, सवैये आ जाते हैं तो सलोक आ जाते हैं, यानी इन्हां संपूर्ण की जिहड़ी गणना है वो कितनी आ जाती है, वो 5763 आ जाती है। फिर अपने को 99 नंबर प्रश्न आ जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचला आखिरी राग किहड़ा है। तो साथियों अखीरी राग की जो गल करिए तो वह जैजावंती राग आ जाता है। जैजावंती राग श्री गुरु अर्जन देव जी की बाणी के नाल है जुड़िया होया है, आप दी बाणी है जिहड़ी जैजावंती राग के अंदर है। फिर इस तो बाद अपने को जो अगला नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है, उसके अंदर पूछा कि 10वें ग्रंथ विचलियां कुल बाणियां, यानी जो 10वें ग्रंथ है उसके अंदर टोटल कितनियां बाणियां ने। तो वो आंकड़ा पूछा गया है आपां नूं, तो वो आ जांदियां ने साथियों 14 बाणियां, यानी जो 10वें ग्रंथ गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंधित है उसके अंदर 14 बाणियां शामिल ने। फिर अगला प्रश्न है, 5 सरोवर किहड़े शहर विच है। 5 सरोवर
ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। यानी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ शहर के अंदर 5 सरोवर शामिल है। फिर अपने को इस तो बाद अगे आप 2 प्रश्न होर देख लैने आ ते बाकी दे बचे हुए प्रश्न है जिहड़े वो आप अगली क्लास के अंदर देख लवांगे। फिर 102 नंबर आ गया अपने को, अकाल तख्त की स्थापना कदों हुई? बहुत ही वधिया प्रश्न है साथियों। अकाल तख्त की स्थापना है जिहड़ी वो 1609 के अंदर हुई। 6वें गुरु साहब ने इसकी उसारी करवाई सी। फिर अगे 103 नंबर प्रश्न आ गया, जपजी साहिब विच मुढ़ले किन्ने सवाल हैं? जपजी साहिब के अंदर मुढ़ले सवाल पूछे गए है। तो साथियों जेकर मुढ़ले सवालों की गल करिए तो वह आ जाते हैं 8। यानी जपजी साहब के अंदर आपां नूं सवाल किए हुए जो मिलते हैं उन्हों की गिणती 8 मिलती है। तो ये सन साथियों गुरमत कावी नाल जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो आप देखे, प्रैक्टिस के तौर पर देखे, ताकि अपना अभ्यास बनया रहे तो आप गुरमत कावी के इन्हां प्रश्नों के नाल जुड़े रहिए। किसी भी इम्तिहान के अंदर गुरमत कावी का टॉपिक पंजाबी के लिए एक लाजमी टॉपिक बन जाता है तो इसके अंदरों प्रश्न जरूर आते हैं। ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बाकी के बचे हुए प्रश्न गुरमत कावी तो संबंधित ने वो अगली क्लास के अंदर देखांगे। इस तरीके नाल चैनल को फॉलो करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, उदों तक के लिए धन्यवाद साथियों।